नाजरीन, दुनिया एक बार फिर तबाही के धाने पर खड़ी थी। मशरिक़ वस्ता में ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने तीसरी आलमी जंग के खतरात पैदा कर दिए थे, मगर पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित किया कि वो सिर्फ एक एटमी कुव्वत नहीं बल्कि अमन का सबसे बड़ा दाई है। इसी पर ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान के इस बेमिसाल सिफारती किरदार की गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। जहां आलमी ताकतें मफादात की जंग में उलझी थी, वहीं पाकिस्तान ने अपनी फ़ाल सिफारतकारी एक्टिव डिप्लोमेसी के जरिए दुश्मनी की आग को ठंडा करने में कलीदी किरदार अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा हो या इस्लामी ताउन तंजीम, हर फोरम पर पाकिस्तान की सालिसी को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान ने अपनी जोग्राफियाई अहमियत और बेहतरीन खारजा पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ खित्ते को बचाया बल्कि अपनी आलमी साख को भी नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। व्हाइट हाउस से लेकर तेहरान तक हर दारुल हुकूमत में पाकिस्तान की इस खामोश मगर मौसर सिफारतकारी का एतराफ किया जा रहा है। आज दुनिया मान रही है कि जब भी आलमी अमन को खतरा लाहक हुआ, पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत का सबूत दिया। ये पाकिस्तान की वो तारीखी कामयाबी है जिसने इसे दुनिया की नजरों में पीस मेकर के तौर पर मनवाया है। दुनिया को हिला देने वाला कदम, पर क्या ये हमारे लिए जीत है? नहीं, हमें सोचना होगा, हमें पूछना होगा क्यों हमें हमेशा किनारे पर खड़ा होना पड़ता है। ये बर्दाश्त नहीं होता। उधर भारतीय मीडिया इस खबर का सुनकर पागल हो गया है। वो अपनी न्यूज सेंस छोड़ नॉन सेंस पॉलिसी पर गामजन है। क्या मतलब है इसका? पाकिस्तान की बात हुई, फोन नंबर तो होगा ही इनका। अरेक्ची साहब को फोन कर लिया कि सर हम चाहते हैं शांति होनी चाहिए, वो क्या बोलेगा? नहीं होनी चाहिए। ये कुछ नहीं है, पाकिस्तान फ्रॉड कर रहा है।